महंगाई के लिए अगर दरवाजे पीटीआई ने खोले, जब खजाना का जिम्मेदारी उनके पास था, तो फिर जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था, वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। काम अगर देखना है, काम अगर करवाना है, गरीबों को फायदा पहुंचाना है, तो पीपल्स पार्टी के साथ देना है, तीर पे थप्पा लगाना है, बीबी का, भुट्टो शहीद का पार्टी को जितवाना है। नया दौर के लिए नया सियासत, नया दौर के लिए इंशाअल्लाह ताला इनकलाबी सियासत, जिसका खिदमत का नाम होगा, जहां हम वोट का इज्जत भी करेंगे। मैं तो ये मौसमी जमहूरी पसंद नहीं हूं। जब मैं हुकूमत में हूं तब भी मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करता हूं। जब मैं ऑपोजिशन में हूं तब भी मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। ये कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बनाया हुआ आइन है। इस आइन में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारकुन के खून पसीने शामिल है। शहीद रानी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खून पसीने इस आइन की बालदस्ती के लिए सदर जरदारी की दस्तखत से 18वीं तरमीम की सूरत में हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ करना है। कभी नून लीग नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम को खत्म करेंगे, तो कभी पीटीआई नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम का हम खत्म करेंगे। इसका मतलब क्या है? 18वीं तरमीम के खिलाफ बोलने वाले कहना क्या चाहते हैं? वो कहना ये चाहते हैं कि हम बलोचिस्तान के वसाइल पे डाका मारेंगे, हम पख्तूनख्वा के वसाइल पे डाका मारेंगे, हम सिंध के वसाइल पे डाका मारेंगे, पंजाब के वसाइल पे डाका मार के ये तमाम वसाइल जो सूबों में रहने वाले अवाम के सेहत के लिए, तालीम के लिए, गुर्बत मिटाने के लिए है, वो तमाम मसाइल इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में बैठे हुए जो बाबू हैं उनके लिए होंगे। पीपल्स पार्टी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। गैस का जो ना होने की वजह से तकलीफ है, महंगाई की वजह से अगर आपको तकलीफ है तो आप पूछो उनसे जिन्होंने सदर जरदारी का मंसूबा को रोका। इंशाअल्लाह ताला अगर पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगा, ये सिर्फ मुमकिन है अगर पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो सदर जरदारी का ख्वाब था, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, वो मैं खुद अपने हाथों से आपको ये गैस पहुंचाऊंगा। महंगाई का मुकाबला करना है, महंगाई का मुकाबला करना है तो हिम्मत सदर जरदारी जैसा होना चाहिए। जरदारी साहब भी अगर चाहते तो वो कहता कि जिसने मेरा ज़बान काटा उसको मैं जेल में डालता हूं। अगर जरदारी साहब चाहता तो वो कहता कि जिसने मुझे 12 साल जेल में कैदी रखा, अपना खानदान से दूर रखा, उनसे अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अगर जरदारी चाहता तो पत्नी क्या क्या कर सकता था, मगर जरदारी साहब ने, सदर जरदारी ने नफरत की सियासत को, तकसीम की सियासत को, इंतकाम की सियासत को, अना की सियासत को दफन करके
एक नया तर्ज सियासत कायम की, एक नई सियासत की तारीख लिखवाए, पूरा मुल्क को साथ मिलाया और साथ मिलके अवाम की खिदमत की। 18वीं तरमीम को बहाल करके 1973 के आईन को 18वीं तरमीम की सूरत में बहाल किया, NFC अवार्ड दिलवाया, आगाज़े हुकूक़े बलोचिस्तान, CPEC की बुनियाद, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बुनियाद, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पाकिस्तान को एक पाकिस्तान को सदर जरदारी की हुकूमत से पहले, सदर जरदारी का हुकूमत से पहले, चाहे वो गंदम, चावल या चीनी हो, पाकिस्तान ये बाहर से मंगवाते थे। तो ये सदर जरदारी था जिसने 1 साल के अंदर ही अंदर, 1 साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान गंदम को बाहर बेच रहा था, एक्सपोर्ट्स की सूरत में चीनी को, चावल को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा था। तो ये सदर जरदारी ने पाकिस्तान के गरीब अवाम में, पाकिस्तान के गरीब किसान के जेब में पैसा डाला, ना कि दूसरे मुल्कों से ये चीजें खरीदने पड़े। तो सदर जरदारी ने मीडिया का किरदार कशी बर्दाश्त किया। मुख्तलिफ इदारे अपने दायरे में रह के काम नहीं कर रहे थे, साजिशें में मसरूफ थे। कभी कोई ब्लैक कोट पहन के मेमो गेट के अदालत में पहुंचता था, तो कभी कोई यूथ का इनकलाब ले आ रहा था। तो तब ये सदर जरदारी था जो एक नया तर्ज सियासत कायम करते हुए, इस मुल्क की खिदमत करते हुए तारीख रकम किए।